नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति और उसके हालात पर आज चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। क्या कुछ चल रहा है देश में? पॉलिटिकल वॉर एक अलग है, स्टेटमेंट वॉर चल रहा है, स्लोगन वॉर चल रहा है, और इतने खूबसूरत खूबसूरत स्लोगन कि जिसे पढ़कर मज़ा आ जाता है कि देखिए क्या रिसर्च चलता है स्लोगन्स में। और देश की राजनीति में अगर कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं अभी के समय में तो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, और विपक्ष को तो उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो सभाओं में दिए हुए एक शब्द को अपने तरीके से गढ़ लेते हैं और पूरे स्लोगन्स को जन जन का स्लोगन कर देते हैं। मैं बात करता हूँ 2009, उसके बाद 2014, फिर 2019 की बात है, अब 2024 में चुनाव होने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला जो नरेंद्र मोदी के समय में नारा गढ़ा गया, अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार। किसानों पर बहुत हो गए अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे तमाम बड़े बड़े नारे गढ़े जाते हैं, जिसके बाद देश की राजनीति में स्लोगन वार्स का एक खूबसूरत जो चैप्टर है वो देखने को मिल जाता है। क्या कुछ होता है लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि अब नरेंद्र मोदी का अगला स्टेप क्या होगा। और उनके जो स्लोगन्स होते हैं इतना इंटैक्ट तरीके से गढ़ा जाता है कि हर कोई कहने लगता है कि अब की बार 400 पार। ये जो दूसरा फेज आया, मैं तीसरे की बात मैंने किया कि 300 पार का जो स्लोगन आया था, सेकंड फेज, जिसमें मोदी सरकार फिर से आती है, बहुमत में आती है, क्या कुछ होता है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं हूँ चौकीदार, और राहुल गांधी ने तंज कसा कि आपका चौकीदार चोर है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने विदिन 5 to 10 मिनट्स एक नारा कर दिया और उनके सपोर्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि मैं भी चौकीदार हूं। ये वो फेज था। उसके बाद जो कुछ हुआ हिंदुस्तान ने उसको देखा। तीसरा जो अब जो चल रहा है कि अब की बार 400 पार, तब राहुल गांधी ने गलती की थी, अब लालू यादव ने कर डाला। लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। अब बड़े बड़े नेता, अमित शाह से लेकर तमाम दिग्गज नेता, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से अपने नाम के आगे सब कुछ लिखा, एक नया शब्द गढ़ दिया, अमित शाह, और ब्रैकेट में था मैं हूं मोदी का परिवार। तो जिस तरीके से विपक्ष को नरेंद्र मोदी ने एक नया जो आप कह सकते हैं कि शॉक दे दिया, उसके बाद विपक्ष से सोच नहीं पा रहा है कि अब क्या कहें। कुछ भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी का स्लोगन तैयार होता है, उनके समर्थकों का स्लोगन तैयार होता है। एक्स हैंडल हो या व्हाट्सएप हो, फेसबुक है, आज पूरा बाढ़ ला दिया उन्होंने। अब हर कोई कहने लगा है कि मैं भी हूं मोदी का परिवार। ये वो लोग हैं जो एक तरीके से एक मुश्त होकर मोदी को वोट करते हैं। मतलब ये जो 400 का स्लोगन है, आप औरंगाबाद देखा होगा आपने, जो बिहार में पीएम मोदी का दौरा हुआ, औरंगाबाद में होता है, बेगूसराय में होता है, तब कहते हैं कि अब तो बच्चा बच्चा भी कह रहा है कि अब की बार 400 पार। और बेतिया वो जाते हैं, जंगलराज की बात करते हैं, तेजस्वी यादव हालांकि हमलावर भी होते हैं और कहते हैं कि ये कहते हैं मैं हूँ परिवार, जबकि लोग 80 जो करोड़ों लोगों की बात होती है रोजगार की, लोग जो है रोजगार से कर रहे हैं, मचा है हाहाकार, और मोदी जी कह रहे हैं हम हैं सबके परिवार। तमाम चीज़ें होती है। और राजनीति में जो मैं समझ पाता हूं कि इससे बढ़िया स्लोगन वार मैंने पहले नहीं देखा है। कांग्रेस के भी समय में होता था, मगर जो मोदी का जो स्टाइल है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का, वो काफ़ी दिलचस्प होता है। और लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से स्लोगन वॉर चल रहे हैं, और आईटी सेल इतना मजबूत है कि आप सभा में कुछ बोलो, विद इन अ सेकेंड वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, और उसके बाद जो स्लोगन्स वॉर चलता है हर कोई के दिल में घर कर जाता है। अब तो हर कोई कहने लगा है कि मैं भी हूँ मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार। भले विपक्ष इसको नकारता रहे, और नकारना भी चाहिए। मैंने बार बार कहा कि आईटी सेल में उससे अच्छा रिसर्च, बीजेपी से अच्छा रिसर्च कोई कर ही नहीं सकता। और तमाम चीज़ें आज कश्मीर में है नरेंद्र मोदी, कश्मीर में भी वो स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की बेटियाँ जो है नए स्टार्टअप कर रही हैं, बेकरी इंडस्ट्री लगा रही हैं, तमाम कुछ हो रहा है। एकदम आर्टिकल 370 के बाद हटाने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुँचे और जोरदार ढंग से उन्होंने भाषण दिया। तो जो शैली है, चाहे जो स्लोगन्स हो, चाहे प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी अब उस हाईटेक वर्ल्ड के किंग होते जा रहे हैं, जहां पर स्लोगन्स करना
चुटकी का खेल है, सब कुछ मुमकिन है। अब जो है विपक्ष को सोचना पड़ेगा, बोलने से पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी स्लोगन से इन्होंने विपक्ष ने ही दिया है उसका जो रिएक्शन होता है वो सब देख रहा है। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है लोकसभा चुनाव, क्या कुछ होगा। नरेंद्र मोदी के हर बातों को बड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है। जिस दिन विपक्ष समझ जाएगा उस दिन टक्कर देने की स्थिति में होगा, क्योंकि जो आप बोलते हैं, आपकी निगेटिव एडवर्टीजमेंट या आपकी निगेटिव स्टेटमेंट्स मोदी के लिए संजीवनी का काम करता है। और सब कोई जानता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को, लालू यादव ने जो भी कहा है, पलटवार भले ही उनके परिवार के लोग देते रहे, राजद के लोग दें, कांग्रेस के लोग दें, मगर आप सबको पता है कि जब धर्म और उसकी तमाम चीज़ों पर, उसकी संस्कृति और संस्कार पर कभी भी वार होता है तो लोगों की जो जनभावना होती है मोदी के साथ हो जाती है। तो ये कुछ चल रहा है अभी देश में, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। सचमुच 400 पार करेंगे या विपक्ष रोक लेगा, क्या कुछ होगा। इधर चिराग पासवान भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। एनडीए गठबंधन जो हुआ इस बार, नया जो समीकरण बना है उसमें क्या कुछ होगा। वो 10 मार्च को भी एक रैली निकाल रहे हैं, उनकी यात्रा अलग चलेगी। पूरे बिहार से लेके दिल्ली और यूपी तक में राजनीति का समीकरण बनता बिगड़ता जा रहा है। हर कुछ देखना मुमकिन है। देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।